हमारे साथ वो नेताजी हैं जो युवा हैं और लेकिन ऐसी पार्टी से आते हैं जो नेताओं को लपेट लपेट के ही बनी है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा। आइए राघव। स्वागतम। पूरी सामाजिक दूरी के साथ। तो राघव, आपको जब नेताजी कहा जाता है तो कैसा लगता है? क्योंकि हमें तो कहने में नेताजी नहीं लग रहा आप। नहीं, नाम नेता है ना, नेता जैसे दिखते हैं ना नेता जैसे बात करते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। कोई नेताजी बोले, कोई राघव बोले तो ठीक लगता है। हाँ। नेताजी बोले तो 2 मिनट के लिए लगता है अरे भाई कोई किसी के साथ हूँ क्या मैं, कोई आसपास किसी को पुकार रहा है क्या। आप इन लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं कि आपको लपेटे ना, लेकिन ये बाज नहीं आने वाले। पूरी तैयारी से आए हैं। जी, हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं हेमंत पांडे, कवि सुदीप भोला, चिराग जैन और गौरव चौहान। तो सुदीप जी, कैसे लगेगा राघव जी को लपेटते हुए? मैं तो ये सोच रहा हूँ सर कि हमारे जो दर्शक हैं, हाँ। वो हमारे चड्ढा जी को देख के ये ना सोचने लगे कि डेयरी मिल्क का विज्ञापन आ गया है। इतना चॉकलेटी फेस पॉलिटिक्स के अंदर गजब है। आज मेरी माँ ने मुझे काला टिक्का नहीं लगाया है। अच्छा। तो थोड़ा कम। कोई बात नहीं जी। मैं शुरू करता हूँ। वैसे भी आपकी पार्टी में कवियों का बहुत सम्मान है और अच्छी बात है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कि कभी काली रतियां, कभी दिन सुहाने और नेतागिरी की बातें नेता श्री ही जाने। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत। अरे ओ चड्ढा जी, अरे ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी, अरे ओ चड्ढा जी, दिल्ली की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ नेताजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। आज लपेटेंगे कभी तुमको, कर लेना तैयारी जी। कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी। अरे नहीं। अरे कवियों को सुनने की वैसे आदत कहाँ तुम्हारी जी। हो चड्ढा जी, कविता का मजा कभी नरम कभी गरम। अच्छा, मुझे याद आ गया, मैं एक मुक्तक सुनाता हूँ। मुक्तक से आपको एहसास हो जाएगा कि शब्द मेरे, भावनाएं कहीं और से आ रही हैं। मैं मुक्तक बीच में फंसा देता हूँ, सुनिए। कि कवि होने की कीमत है। अरे 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 बाप रे। राघव जी तालियां उठें, ऐसे ही बोलते हैं। कि कवि होने की कीमत है, उसी को भर रहा हूं मैं। और कभी ये सोच मत लेना कि उनसे डर रहा हूं मैं। कभी ये सोच मत लेना कि उनसे डर रहा हूं मैं। मुझे सेवा करानी थी तुम्हारे हाथ से एक दिन, इसी के वास्ते कुछ दिन से खेती कर। अरे बाप रे। आप खास ख्याल रख रहे हैं अपने बिरादरी वालों का। हाँ। पूरा भाई, हम नेता पूरी वफादारी है। हम नेता थोड़ी है, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। इसका दूसरा मुक्तक सीक्वेंस में फंसा देता हूँ, सुनना। कि कमाई थी जो अन्ना की, वो सारी जेब में भर ली। वाह भाई, भर ली। अच्छा। कमाई थी जो अन्ना की, वो सारी जेब में भर ली। किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। उनकी किसी पूंजीपति की ही तरह उनकी शर्म मर ली। बनाकर बैल हमको खेत भी जुतवा लिए हमसे। हाँ, तालियां उठे। बनाकर बैल हमसे खेत भी जुतवा लिए हमसे। फसल जब झूम के आई तो सारी आपने चढ़ी। बताइए। तो मैं वही जा रहा हूँ। हो नेताजी, अरे हो राघव जी, दिल्ली की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। हो नेताजी,
कि अन्ना जी ने धरना धर के लोकपाल बनवाया, आम छोड़िए गुठली में वो हमको नजर न आया। अरे हो चड्ढा जी, गुठली का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम रे। कि दिल्ली की कानून व्यवस्था से क्या तुमको करना जी, क्या तुमको क्या करना, जहाँ करे दिल वहीं लगा दो जाम, धरा दो धरना, जाम लगा दो धरना। अरे हो, अब देखना, आनंद लेना और इसमें साहित्य के अलंकारों का प्रयोग देखना। अरे हो चड्ढा जी, धरने का मजा कभी नरम और कभी गरम, कभी नरम गरम, कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ नेताजी, अरे ओ राघव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बड़ा ही नरम और गरम स्वागत रहा है ये मेरे लिए। वैसे आपकी पर्सनैलिटी देखकर मुझे एक विलन हुआ करते थे अजीत, उनका एक डायलॉग याद आता है, स्मार्ट बॉय। और कई बार सन्नी देओल के डायलॉग याद आते हैं, दामिनी फिल्म के चड्डा। तो समझाओ इन्हें चड्डा, क्या समझाने में। हमारे यहाँ किशोर जी स्कूल में जब पढ़ते थे तो एक लड़का था, बड़ा शरारती था, 24 घंटे दंगा करता रहता। तो एक दिन प्रिंसिपल ने उस पर शर्त लगा दी, अगर तूने दंगा किया तो स्कूल से नाम कट जाएगा। अब जब कोई दूसरा दंगा करता था तो वो ऐसे मुट्ठियां पीछे बैठा रहता था, उसके अंदर कुछ कुछ परिवर्तन होते थे। वो परिवर्तन बताता हूँ, वो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के हो रहे होंगे कि दिल्ली के द्वारे आकर जब धरना दिया किसानों ने, दिल्ली के द्वारे आकर, दिल्ली के द्वारे आकर जब धरना दिया किसानों ने, करवट तो बदली ही होगी सर जी के अरमानों ने, करवट तो बदली ही होगी सर जी के। और क्या महसूस कर रहे होंगे, मैं फील कर रहा हूँ, वो अपनी कोठी में खड़े हुए कैसे मुट्ठी बीच के, कि भीड़ जुटी तो आंखों में फुलझड़ियां छूट रही होंगी, हाथों में खुजली मन में झुरझुरियां फूट रही होंगी, हाथों में खुजली मन में झुरझुरी। और क्या क्या याद आ रहा होगा कि मन में झुरझुरियां फूट रही होंगी, अपनापन सा दिखता होगा, अपनापन सा दिखता होगा लाठी छाप निशानों में, करवट तो बदली ही होगी सर जी के। और क्या उनके मन में कैसे कैसे स्वाद आ रहा होगा कि दिल की धड़कन बढ़ती होगी आंदोलन के नारों से, दिल की धड़कन बढ़ती होगी आंदोलन के नारों से, मुंह में पानी आता होगा पानी की बौछारों से, मुंह में पानी आता होगा पानी की बौछारों से, जन्नत का सुख मिलता होगा, जन्नत का सुख मिलता होगा फटे गलों के गानों में, करवट तो बदली हो। और पता लगा साहब उनको रोक लिया, उनको जाने नहीं दिया, वरना वो जाते, वो रुक नहीं सकते थे, लेकिन रुक गए। आश्चर्य हुआ मुझे कि बैरीगेट पुलिस के जिनके कद से छोटे पड़ते थे, मुझे वो तस्वीर याद है, आज भी बैरीगेट पर चढ़कर कूद रहे थे, कि बैरीगेट पुलिस के जिनके कद से छोटे पड़ते थे, रह रह कर जो दिल्ली की सड़कों पर लोटे पड़ते थे, कैसे रोक लिया सर जी को, कैसे रोक लिया सर जी को घर पर 4 जवानों ने, करवट तो बदली। अरे वो 4 नहीं थे ना, वो 4 नहीं थे, मैं था वहाँ पे, 4 नहीं थे ना, 400 थे सर, वो 400 कंपनियां थी, वो तो 4 लाख पे भारी रहे ना तो रहे और रहेंगे आगे। पर आपने जो बात रखी आंदोलन की, हम तो खुद ही आंदोलन से जन्मे लोग हैं, इसी प्रकार के संघर्ष से जन्मे लोग हैं, तो इसीलिए आज देश के किसान के साथ भी खड़े हैं। इससे पहले जो आंदोलन से जन्मे अपने आप को बताते थे ना, इससे पहले वाली भी एक जनरेशन थी जो आंदोलन से जन्मी बताती थी अपने आप को, वो 1-2 जेल में हैं। तो ये आंदोलन से जन्मा होना, ये अब डर लगता है पब्लिक को। अब देखिए ऐसा है कि मैं और लोगों के बारे में और पुराने आंदोलनों के बारे में तो नहीं कह सकता, उस आंदोलन से भी कई लोग निकले, उसमें से बहुत लोग आज भी मुख्यमंत्री हैं, जी। आज भी जनता की सेवा कर रहे हैं, कोई आज भी गांव में संघर्ष कर रहे हैं, और कुछ लोग, जैसा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, जेल में हैं। मुझे लगता है कि एक बड़ी वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत इस देश में हुई है, जो सही दिशा में जाएगी, जेल की दिशा में नहीं जाएगी। पिछले शो में आदित्य गुप्ता जी आए, अच्छा, आपके शुभचिंतक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा था हमने तैयारी कर ली अभी से आपको हराने की।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, स्वागत भी कर रहा हूँ, कि आप बाजा बजाएंगे कि आपका बजेगा? ये तो जनता तय करेगी, पर आप फिर से लपेटे में आए हैं हमारे नेताजी, ए चड्डा जी, बाजा बाजी कि ना बाजी, ए चड्डा जी, बाजा बाजी कि ना बाजी। देखने में कितने सीधे कितने इनोसेंट हैं, नेता काहे बन गए बॉलीवुड के ही कंटेंट हैं, नेता काहे बन गए बॉलीवुड के ही कंटेंट हैं, चॉकलेटी फेस पे ये सख्ती नहीं ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट हो तुम डिग्री भी सटीक है, बैठ बैठ धरने पर कर दिया सड़कों पे गड्ढा जी, ओ चड्डा जी, बाजा बाजी कि ना बाजी। प्रभु और सुनिएगा, दोबारा सरकार बनाई इसीलिए कुछ ऐठे हो, अन्ना जी को थैंक यू बोलो आज यहाँ जो बैठे हो, अन्ना जी को थैंक यू बोलो आज यहाँ जो बैठे हो, मोदी के हर मुद्दे पर ये बच्चों जैसे रूठे हैं, हरिश्चंद्र केवल यही हैं बाकी तो सब झूठे हैं, हरिश्चंद्र केवल यही हैं बाकी तो सब झूठे हैं, और दूर से तुमको ताड़ रहे हैं जेपी नड्डा। मैं सोच रहा था बाजा बाजी कि ना बाजी। और आखिरी सुनिए, जेपी नड्डा और राघव चड्डा है। हाँ, पहले हारे लोकसभा फिर बने विधायक दिल्ली में, सीधे साधे लेकिन फिर हुए अराजक दिल्ली में, और दानवीर के दादाओं की तुमने छवि बनाई है, संजय सिंह के डबल स्टैंडर्ड वाली नीति चलाई है, और टिकट बेचने का पंजाब में खुला था अड्डा जी, ओ चड्डा जी, बाजा बाजी की ना बाजी। ये तो आखिरी वाला गलत था थोड़ा। हाँ, नहीं क्यों ऐसा क्यों गलत? आरोप थे आपके साथ, आरोप थे, आरोप तो थे, आरोप थे, लेकिन सब निराधार आरोप थे, बेबुनियाद आरोप थे, और विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना। उस टाइम वो लगाते थे, कुछ भी बोलते थे। तो इसीलिए आप भी जो आरोप लगाते हैं वो भी काम है आपका लगाना, इसलिए देखिए उसमें बात यह है कि हम भी लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम फैक्ट्स के साथ लगाते हैं। राघव जी प्रणाम करता हूँ, मैं कानपुर से हेमंत पांडे। जी 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 जी। और अभी गौरव चौहान को आप सुन रहे थे, हम लोग केवल कवि नहीं हैं जी, हम लोग स्टार प्रचारक भी हैं। अरे बाप रे। गौरव चौहान देश का बहुत बड़ा स्टार प्रचारक है, कवि के साथ साथ जहाँ जहाँ इसने प्रचार किया उसका भला हो गया है। अच्छा। दिल्ली में इसने कपिल मिश्रा का प्रचार किया। अच्छा, ठीक है जी, आप भी इनको याद करना। मैं आपसे आपके संपर्क में रहूंगा जी। अगले चुनाव में अपने विपक्षी के लिए थोड़ा आपको। जी ना मेरा भला ना तो कपिल मिश्रा जी का प्रचार किया तो उनकी हालत ये है कि वो सुरक्षा लेके चलते हैं, तो आप भी इनको याद कर सकते हैं। मैं जितनी देर रहूंगा आपको लपेटूंगा नहीं, मैं आपकी तारीफ में करता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। अरे बाप रे। और केजरीवाल जी का मैं दिल से बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने के बाद में। अच्छा लगेगा। किसी जीते हुए से केजरीवाल जी कैसे हैं, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, किसी जीते हुए से या किसी हारे से पूछ लो, पूछना हो तो जाके किसी प्यारे से पूछ लो, केजरीवाल जी दुनिया में सबसे ईमानदार हैं। भरोसा ना हो तो अन्ना हजारे से पूछ लो, भरोसा ना हो। पर अन्ना हजारे भी केजरीवाल जी की ईमानदारी की कसम पूरा देश जानता है, उन्होंने निभाया है लोगों के साथ में। 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, वो कितने ईमानदार हैं कि आप निभाने में माहिर हैं। आप मतलब आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ खास लोग आप निभाने में माहिर हैं, ये कुछ खास बताते हैं। कुछ बताते हैं फोन पे, कुछ आके हमें पास बताते हैं। ऐसी मिसाल दोस्ती की कोई दे नहीं सकता, ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। ये मंचों पे अक्सर कुमार विश्वास बताते हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुनाना हूँ। केजरीवाल जी धरने से इस समय बच रहे हैं, मोदी जी के लिए कुछ कहने में बच रहे हैं। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि मोदी जी पर आजकल टारगेट वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे केवल कारण मालूम है, 4 पंक्तियां सुनेगा कि आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। आपकी हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। आपकी
हर बीमारी की ये दवाई करेगी। ये दिल्ली पुलिस है, हरदम रुसवाई करेगी। हमने मोदी के मिशन में टांग जो अड़ाई, हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। हमारी खांसी की जांच भी सीबीआई करेगी। तो आपको भी सीबीआई से डर लग रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। हम में से किसी को नहीं लगता। आपकी कविता से डर जरूर लगता है, इतना जरूर बताते हैं आपसे। अच्छा, तो इनकी कविता पर ये पूरी अपनी बिरादरी की वफादारी मैं देख रहा हूँ। जैसे डॉक्टर के लिए, पत्रकार के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए, ये कवि अपने कवि मित्र के लिए बड़ाई पूरी तरीके से। आप कह रहे हैं कविता से डर लगता है। मैं तो आज से मैं बैठा था कि आप लाल किले के प्रोग्राम में मुझे बुलवाएंगे। जिस दिन लाल किले के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल झंडा लहराएंगे, उस दिन आपको अवश्य बुलाएंगे। जिंदाबाद। वाह। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों पे एक जुमला बस। पहली तस्वीर, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन कलाकार। बेहतरीन कलाकार। क्या बात है, वाह। दूसरी तस्वीर, अब क्या बोले, आदरणीय प्रधानमंत्री, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो फिर तीसरी देख लीजिए। तो हमारे नेता हैं मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी। दोनों का गंगा से रिश्ता है। भाई हमारे नेता तो श्रद्धा से गए थे गंगा, वोट लेने नहीं, माँ गंगा के पास डुबकी लगाने। नहीं, ऐसा नहीं है, खूब वोट मिले। चौथी तस्वीर, मैं एक्चुअली इस कार्यक्रम में साथ था। मैं साथ में ही गए थे दिल्ली से पटना, और उस समय के राज्यपाल के निमंत्रण पे गए थे। और राज्यपाल के निमंत्रण पे जगह जगह शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। ये तो ऑफिशियल कार्यक्रम होता है, उसमें कई लोग मिलते हैं। अब ये फोटो जरा थोड़ी ज्यादा प्रचारित हो गई तो हो गई। अच्छा चलिए, छठी तस्वीर। बहुत अच्छे। देखिए, कांग्रेस देश की राजनीति से अब समाप्त हो रही है, और जो कांग्रेस की मुझे लगता है एक स्पेस है, जो एक विपक्ष का वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, एक ऊर्जा जो बनती नजर आ रही है, वो आम आदमी पार्टी के फेवर में बनती आ रही है। तो ये तस्वीर ये दिखाती है कि एक पुराना राजनीतिक दल जो एक सदी से भी पुराना है, वो अब बाहर की ओर है, और एक नया राजनीतिक शक्ति इस देश की राजनीति पे आ रही है। ये तस्वीर वो दिखाती है कि एक नेता जा रहा है और दूसरा नेता आ रहा है। छठी तस्वीर, वो पांचवी थी, माफ कीजिए, छठी तस्वीर देखते हैं। जय हो। प्रणाम। चलिए, दूर का प्रणाम है सर। नहीं, पास का चरण स्पर्श। अच्छा, दूर का इनसे होगा फिर सातवीं तस्वीर। ये अच्छे मित्र हैं हमारे, जब कैमरे के पीछे मिलते हैं तो बड़े प्यार से, सम्मान से मिलते हैं, और न जाने कैमरे के सामने आकर इन्हें क्या हो जाता है। कुछ हो जाता है। इनकी तस्वीर देख के एक ही शब्द मन में आता है, वो है मनोरंजन। बहुत अच्छा मनोरंजन करते हैं। चलिए, आखिरी तस्वीर। पहले आय हाय। अब इस पे क्या बोले, अब जो आप कह रहे हैं वही बोल देते हैं ना जी। मुझे तो लग रहा है खाने के पहले और खाने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं सर। किसमिस से अंगूर। हमारे नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, और मुझे लगता है कि अभी ये एक्टिविस्ट की तस्वीर है जो संघर्ष करते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटर की तस्वीर क्या है, बात है, वाह। जो दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं, और एक तीसरी तस्वीर बहुत जल्द आप दिखाएंगे जब अगली बार मुझे यहाँ बुलाएंगे, जो व्यक्ति देश का नेतृत्व करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो तीसरी तस्वीर भी आपके स्क्रीन पे जरूर आएगी बहुत जल्द। क्या कहने, तो ये वाला सवाल उनसे कितनी बार पूछो, वो खुद तो इस बात का जवाब नहीं देते। मैं देता हूँ ना, ये मेरे मन के भाव हैं, ये मेरी इच्छा है, मेरी होप है। क्या बात है, लपेटिए। आपने क्या पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिए हैं सर, मैं तो फैन हो गया आपका। क्या जवाब। और वैसे कपिल मिश्रा भी पहले यही करते थे, नाम लिया इन्होंने। आपके जब वो मंत्री थे तो संस्कृति मंत्री थे, और आजकल सड़कों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, ये चल रहा है। और आप तो कोषाध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से, पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। वैसे आपको ये कोषाध्यक्ष का पद खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो आए ही कोस के। बहुत अच्छे। मैं शुरू करता हूँ कि अपने जिगर को मिश्रा जी
बोल रहे हैं तिवारी जी से कि अपने जिगर को थाम के देखो, अपने जिगर को थाम के देखो। मिश्रा से बोले ये तिवारी, मिश्रा से बोले ये तिवारी, करेंगे सर जी सेवादारी। मिश्रा से बोले ये तिवारी, करेंगे सर जी सेवादारी। उन पे बैठा दो चौकीदारी, उन पे बैठा दो चौकीदारी, करेंगे सर जी सेवादारी। सर जी नंबर 1, सर जी नंबर 1। सर देखो भाई, इससे ज्यादा चापलूसी नहीं करूंगा। सर जी नंबर 1, सर जी नंबर 1 के मोदी के परमानेंट विरोधी, मोदी के परमानेंट विरोधी। शाम सवेरे बस मोदी मोदी, मोदी मोदी मोदी, मोदी मोदी मोदी, मोदी मोदी मोदी। मोदी के परमानेंट विरोधी, शाम सवेरे बस मोदी मोदी। करने ना पाए होशियारी, बैठा दो इन पे चौकीदारी। मिश्रा से बोले ये तिवारी, मिश्रा। और सर फार्मूला मैं बताता हूं, अभी तक आपके जहन में होगी बात, लेकिन शब्द में देता हूं। इस आंदोलन में जिस तरीके से आपका सहयोग रहा है, मैं दावे के साथ एक फार्मूला देता हूं, अपना लेना। आप मुझे ढूंढेंगे अपने सलाहकार बनाने के लिए। मैं सही बता रहा हूं, सुनो, बहुत बढ़िया चीज सुनाने जा रहा हूं। भाई दिल्ली में बिजली का बिल हाफ करके सरकार बन गई। अब पंजाब में किसानों का बिल माफ करा के क्या बात है, सरकार बन सकती है। फार्मूला मेरा है, इम्प्लीमेंट करना ना करना आपके ऊपर है, सुनिएगा। और वैसे रही सरकार पंजाब में बनाने की बात, आप तो कनाडा में बना सकते हो उस फार्मूले के साथ, सुनिएगा। कि बादल क्यों गरजता है, बढ़िया सुनते भैया। अकाली दल के बादल क्यों गरजता है, डर उनको क्या लगता है। चमक चमक के इस बिल की बिजली उन पे गिर जाए। बहुत अच्छे। के बिल से दिल मिल सकता है, सुझाव, बिल से दिल मिल सकता है, गठबंधन सिल सकता है। आप अकाली दल से मिलकर क्या सरकार बनाएगी। बादल क्यों नहीं, मैं आपको तर्क देता हूं कि बॉर्डर पर किसान थामे हुए कमान, बॉर्डर पर किसान थामे हुए कमान। लोकल को वोकल करने का अवसर है महान। के सॉल्यूशन मिल सकता है, पॉल्यूशन धुल सकता है। दवा पराली की सर जी के हाथों से छिड़काए। आप अकाली दल से मिलकर क्या सरकार बनाएगी। और देखना, हल किसी के पास नहीं है सर, हल केवल राहुल गांधी के पास में है। आप लोग सीरियस नहीं ले रहे, आप कह रहे हो खत्म होगा। मैं बताता हूं उनके पास हल है, सुनिएगा। कि मुद्दा है फंसा, अच्छा, हल है लापता। राहुल बोले मुझे पता है बीच का रास्ता। क्या कहने, वाह। राहुल बोले हमें पता है बीच का रास्ता। कल गोवा से आया हूँ, घूमा बहुत पटाया हूँ। एयरपोर्ट से करो टैक्सी, सीधे बीच ही जाएगी। बहुत अच्छे। अच्छा है। आप अकाली दल से मिलकर क्या, और आप कह रहे हो कि नहीं बनाएंगे, लेकिन बनेगा। फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि खासे हैं नाराज बीजेपी से आज। मुंबई में देखो उद्धव के हाथों में है राज। और वैसे भी बनता है साथ तुम्हारे ममता है। सेवा में मत चूको, मेवा स्वयं तुम्हें मिल जाए। आप अकाली दल से मिलकर, और आखिरी अब कुछ नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ सरकार बनेगी पंजाब में। कि देखो शरद पवार क्या ब्रह्मास्त्र मारा है। बदले रंग हजार, सीखो उनसे कैसे बनती गठबंधन सरकार। देखो शरद पवार बदले रंग हजार, सीखो उनसे कैसे बनती गठबंधन सरकार। उनका भेजा चलता है, भेजा
भेजा आहा उनका भेजा चलता है, सर जी से भी मिलता है। इनकी नीति पता ना चले कब किसको निपटाएगी। आप अकाली दल से मिलकर कल सरकार बनाएगी। बहुत अच्छे, वाह। कसमें तोड़ने में सुझाव है, मानना ना मानना आपका। सर मैं भी चाहता हूँ आपकी तरह कि वो केंद्र में हो, और आपने कहा प्रभु ने मौका दिया, मुझे लगता है प्रभु ने मौका दे दिया, अब उसे लेना आपका काम है। प्रभु ने दे दिया है कि मैं पहली बार सुदीप पैरोडी सुना रहा हूँ। अरे भाई स्वागत स्वागत। कि सर जी से कह दो देश में, सर जी से कह दो देश में धरने का मौसम, धरने का मौसम आ गया। जंतर मंतर पे शोरगुल करने का मौसम, करने का मौसम आ गया। और धर्मों से क्या क्या निकलता है सर, कई कई मुख्यमंत्री निकले हैं कि सड़कों पे बहारें आई हैं, फिर बिल की बदली छाई है। धरनों के चरणों में तुमने दिल्ली की सियासत पाई है, धरनों के चरणों में तुमने दिल्ली की और अब आगे बढ़े, दिल्ली की सियासत पाई है। पीएम की कुर्सी बाह में भरने का मौसम, भरने का मौसम आ गया। और मैं जामवंत की तरह एक जन नेता को जगाना चाहता हूँ। मैं सच में आपके पक्ष में हूँ कि हे रायते के एक्सपर्ट जगो, हे धरनों के सरताज जगो, मफलर की गेटअप में आओ, जनता की सुनो आवाज जगो, जनता की सुनो आवाज जगो। अड़कर सत्ता के शीर्ष से, अड़कर सत्ता के शीर्ष से लड़ने का मौसम, लड़ने का मौसम आ गया। सर जी से ये ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे साथ के तो सर लाल किला पक्का है ना। आप इतने पढ़े लिखे हैं और इतने बड़े पद पे हैं, आपको भी कई बार अवार्ड मिला होगा, सम्मान मिला होगा। मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, दे दीजिए नहीं, मैं 4 पंक्तियों में कोई पूछ रहा हूँ आपसे कि मोदी जी विपक्ष का आचरण शिष्ट मांग रहे हैं। वो चाहते हैं पूरे देश के विपक्ष का आचरण अच्छा होना चाहिए। मोदी जी विपक्ष का आचरण शिष्ट मांग रहे हैं। यूपी में फिल्म सिटी कई वरिष्ठ मांग रहे हैं। जिन लोगों ने करी है सम्मान की वापसी, अमित शाह उन सबकी लिस्ट मांग रहे हैं। अमित शाह उन सबकी लिस्ट मांग रहे हैं सर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा। 4 पंक्तियां मैं आपको और सुना दे रहा हूँ। लोग ये बुलाइए हमेशा जी को इस कार्यक्रम। नहीं सर, बिल्कुल। लोग ये पूछा करते हैं कि मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, पूरे हिंदुस्तान में वो सरकार बना रहे हैं, दिल्ली में क्यों हार जाते हैं? ये प्रश्न हम लोगों के मन में भी, हम लोग कभी हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। मैंने कल गौरव ने पूछा तो मैंने उसको जवाब दिया, केजरीवाल जी दिल्ली में क्यों जीत जाते हैं? आपके पक्ष में ही है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ताली बजाइएगा। जितना आप हमारे पक्ष में बोलते हो उतना हमें एहसास हो जाता है। ये भी बहुत अच्छा है। अच्छे चुनाव में आजकल भागे हैं आपसे डरे हुए हैं लोग। अच्छे चुनाव में आजकल भागे हैं आपसे। जो सोते थे होटलों में, कांग्रेस जो सोते थे होटलों में, आजकल जागे हैं आपसे। दिल्ली बीजेपी नेता ने हमसे पूछा हार का कारण, हमने कहा केजरीवाल जी फेंकने में आगे हैं आपसे। हमने कहा केजरीवाल जी फेंकने में आगे हैं आपसे, ये इसीलिए सब लिखते हैं। अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ यस नो पे। तो इस राउंड में राघव जी सिर्फ यस और नो में जवाब चाहिए, और वो भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा। उसके लिए हमने प्लेकार्ड रख दिया है। कैमरा वहां पे थोड़ा सरल रखिएगा जी। हाँ, ये तो इसमें तो आंसर बहुत ही सिंपल है, यस नो। पहला सवाल, आम आदमी पार्टी को किसानों के पक्ष में धरना देना चाहिए था? दिया, किसानों के पक्ष में दिया भी। यस दिया। ये तो अब वो सवाल है ना कि क्या आपने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया? अगर वो बोलेगा हाँ तो हाँ छोड़ दिया, पहले मारता था। बोलेगा ना तो अच्छा, मतलब अभी भी मारते हो। तो हमने तो इस मामले में तो मैं ऐसा जवाब दूंगा बीच में यूं रख के। आंदोलन का राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए? वही वाली बात है, क्या आपने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया? इसका कोई जवाब नहीं। नहीं, इसका जवाब इससे नहीं दिया जाएगा। मैं अपनी जुबान का प्रयोग करके दे सकता हूँ। नहीं तो ऐसा है बीच में, नहीं यस ना नो, बीच का रास्ता। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने से पार्टी को नुकसान होता है? बहुत अच्छे। अब उसका भी यही है, क्योंकि बीच में अब ये आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं वही वाला कि आपने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया। लेकिन इसका जवाब तो बड़ा सरल है कि हम व्यक्तिगत
दुश्मनी किसी से नहीं रखते हैं। किसी की काम की शैली पर, किसी के व्यवहार पर, किसी की नीतियों पर कभी कभार ज़रूर बात रखी जाती है। व्यक्तिगत हमले तो किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। अरविंद केजरीवाल जिद्दी हैं? एक बहुत अच्छी सेंस में वो हैं जिद्दी, क्योंकि उनकी जिद थी कि देश में बदलाव लाना है, खुद की पार्टी बनाएंगे हम सब मिलकर, दिल्ली के लोग, देश के लोग, अपना लोकपाल पास करेंगे। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी की जो जिद है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बिल्कुल भी नहीं थी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं थी। और हम क्यों अपने देश की फौज पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें? बीजेपी कांग्रेस से बेहतर है? ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये तो बेहतर तो है ही नहीं, दोनों एक ही हैं, समान हैं, सब मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही सब मिले तो हैं ही। भविष्य में कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है? देखिए, गठबंधन की राजनीति हमने हर बार त्यागी ही है। अगर एक भी उदाहरण हो तो बताएं। अगर हमने कभी आज तक, अब तो हमें 8 साल हो गए इस पार्टी को बने, कभी एक बार भी गठबंधन किया आज तक नहीं करा, तो आगे भी जनता ऐसा मौका ही नहीं देगी कि किसी पार्टी से गठबंधन करना। वो कहते पिछले लोकसभा चुनाव में तो त्यागने में राहुल गांधी आगे थे आपको। देखिए, वो तो कहानियां चलती हैं, लफबाजी होती है, उस पर क्या बोले। 2024 में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? मेरा दिल कहता है बनना चाहिए। क्या बात है? मेरे दिल से पूछें तो मेरा दिल तो हाँ बोलता है। नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी में स्वागत है। देखिए, स्वागत उस व्यक्ति का होता है जो आना चाहे। अगर आना चाहें तो मैं ये बोल देता हूँ। आप अपनी सत्ता की बड़ी बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छी। नहीं, कहाँ कर रहे हैं? आप अपने मुंह से कर रहे हैं, जनता कर रही है। सुनिए, लेकिन क्या है, आप दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाए, उसका कारण मालूम क्या है? हर चुनावों में आपने पूरी कोशिश की, झूठ न फैलाया करो आपके लोगों, कि झूठ न फैलाया करो आपके लोगों, कहीं जनता का पारा न चढ़ जाए। अब आपने योगी जी के लिए क्या झूठ फैलाया था लॉकडाउन के? आपने ही, आप पर FIR भी हो गई थी साहब, कि झूठ न फैलाया करो आपके लोगों, कहीं जनता का पारा ना चढ़ जाए, और जोश में आकर के नहीं जोर से पटको, टिंग 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 टिंग, जोश में आकर के नहीं जोर से पटको, कहीं झाड़ू का धागा ना खुल जाए। मुफ्त बिजली पानी के धंधे पे टिकी है, आपकी ये आप तो चंदे पे टिकी है। मुफ्त बिजली पानी के धंधे पे टिकी है, आपकी तो आप ये चंदे पे टिकी है। रोज लिए हैं उन्हीं पंगों में फंसे हैं, आपके कुछ नेता तो दंगों में फंसे हैं। और तुष्टिकरण वाली कोल्ड ड्रिंक ना पियो, तुष्टिकरण वाली कोल्ड ड्रिंक ना पियो, कहीं सरजी की खांसी ना बढ़ जाए। समझ रहे हैं सर? दूसरी पंक्तियां सुनिएगी, कि माना कि दिल्ली में नसीबा ये खिला है। किशोर जी, बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं। अच्छा, कि माना कि दिल्ली में नसीबा ये खिला है, अन्य प्रदेशों में तो 0 ही मिला है। और देश नहीं बस का है दिल्ली को संभालो, और दिल्ली की गाड़ी से मुंह को बाहर ना निकालो। अच्छा। दिल्ली की गाड़ी से बाहर मुंह ना निकालो, और सर्दी का मौसम है होंगी तेज हवाएं। पहुंचे बात? सर्दी का मौसम है होंगी तेज हवाएं, आपके CM का मफलर ना उड़ जाए। अरे जोश में आकर के नहीं जोर से पटको, कहीं झाड़ू का धागा ना खुल जाए। और आखिरी सुने, कि अपने ही कामों में क्यों उलझन सी लगे है। ये अपने ही मतलब किए हुए काम पे रोते हैं। पहली ऐसी पार्टी देखी कि अपने ही कामों में क्यों उलझन सी लगे है, और दिल्ली पुलिस भी तुम्हें सौतन सी लगे है।
तुम भी अमित शाह के तेवर से डरे हो, रात दिन नई नई शंका से घिरे हो। और ये जो सवाल चल रहा था कि मोदी का भी नाम ना लेते हो आजकल, मोदी का भी नाम ना लेते हो आजकल, कहीं सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। और जोश में आकर के ना तुम जोर से पटको, कहीं झाड़ू का धागा ना खुले जाए। ये जो सीबीआई वाली बात बार बार होती है, मैं जरा इस पे छोटा सा बता दूं। हमने तो पूरा विश्लेषण नहीं, सीबीआई ने कई बार कोशिश करी। हमारी सरकार का कोई एक भी मंत्री ऐसा नहीं बचा जिसपे सीबीआई का हमला ना हुआ हो। आपको याद होगा, आज से लगभग 5.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के दफ्तर पर सीबीआई की रेड हुई थी। क्या मिला उसमें? 4 मफलर मिले थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। क्या हुआ उससे? ये तो मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं बात। क्या मिला उससे? अब वो उस केस का क्या हुआ? इतना चला था, आपके चैनल ने भी खूब दिखाया था, हम भी सामने आए कि भाई सीबीआई। तो हम ये जो केंद्र सरकार की, खास करके भाजपा की गीदड़ भपकियां होती हैं, इससे आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। हम अलग मटेरियल के बने लोग हैं। और तो ले लेते मफलर, वो उसके बाद पहने ही नहीं। हाँ, नहीं पहनते हैं, आज पहनते हैं, बिल्कुल पहने हैं। अभी मैं कल मेरी मुलाकात हुई थी, कल भी उन्होंने पहना हुआ था। बिल्कुल, अब ठंड का मौसम शुरू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में तो तभी सूचना मिलती सर्दी की, जब वो मफलर पहन लेते। बहुत अच्छी बात है। तो समझिए सर्दी आ गई है, उन्होंने शुरू कर दिया पहनना। सर, मेरा एक प्रश्न आपसे है। जी, मैं हाथ से कभी हूँ, दूसरे हिसाब से सोचता हूँ। आपको सरकार बनाने की जरूरत क्या है, जब आपको आपकी पुलिस पकड़ लेती है अक्सर दिल्ली में? ये तो आपके राज्य में आपकी सरकार, भाई हम तो पकड़ लेती है। आप तो मेरा सरकार बनाते हैं, आप तो मेरा काम कर रहे हैं। मैं भी ये बहुत बार बोलता हूँ कि अजीब ही ये राज्य है, जिस राज्य की पुलिस सारा दिन उसी सरकार के विधायक, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के पीछे पड़ी रहती है। हम हाथ से कविताएं करते हैं, लेकिन कुछ विषय होते हैं जैसे जवानों के या किसानों के, इन पर हम हास्य, व्यंग्य, हम सोचते हैं कि संवेदना कहीं ज्यादा ऊपर तैरती है इन विषयों पर। मैं कविता सुनाता हूँ आपको। स्वागत है पैरोडी, लेकिन पूरी कविता है, सुनिएगा। कि चाहे भाजपाई हो या कांग्रेस आई, मैं क्लीन चिट आपको भी नहीं देता हूँ। चाहे भाजपाई हो या कांग्रेस आई, आपके तो सामने ही फांसी थी लगाई। जंतर मंतर कि आपके तो सामने ही फांसी थी लगाई, न सियासी करो हक दी लड़ाई रे, मेरा लोन न चुकता। किसान बोल रहा है कि चाहे भाजपाई हो या कांग्रेस आई, आपके तो सामने ही फांसी थी लगाई, न सियासी करो हक दी लड़ाई रे, हुण लोन न चुकदा। निगाह मार जरा, निगाह मार हर जाई रे, हुण लोन न चुकदा। कि अन्न उपजाया भूख मेरे हिस्से आई। हाय हाय, क्या पंक्ति है भाई, वाह। अन्न उपज, किसान की आशंका का गीत है कि अन्न उपजाया भूख मेरे हिस्से आई, मंडियों में लुटी है पसीने की कमाई। अन्न उपजाया भूख मेरे हिस्से आई, मंडियों में लुटी है पसीने की कमाई, बैंक ले गया ट्रैक्टर उठाई के, न चुकदा। निगाह मार हर जाई रे, न चुकदा। अब और न सहेंगे रुसवाई रे, न चुकदा। कभी धर्म का पालन करूं तो बता दीजिएगा कि लगता शिकारियों के जाल में है अटके, खेत पूंजीवादियों की नजरों में खटके, अरे नजरों में खटके, जी ही नहीं पाएंगे जी, धरती से कट के मार देंगे हमको दबाई के, न चुकदा। मार हर जाई रे, न चुकदा। चाहे भाजपाई हो या कांग्रेस आई, आपके सामने फांसी ही लगाई। सुनना, दूसरा सुनना कि अपना उगाया अन्न अपना ना होएगा। आशंका नंबर 2, कि अपना उगाया अन्न अपना ना होएगा, पैकेट खरीदेंगे तो दिल खूब रोएगा। बात है सुदीप भाई, वाह वाह वाह। अपना उगाया अन्न अपना ना होएगा, पैकेट खरीदेंगे तो दिल खूब रोएगा, दिल खूब रोएगा। दाना दाना हमसे खरीद बिकवाएंगे, ये अपना ब्रांड चिपकाए के, निगाह मार जा, निगाह मार हर जाई रे, न चुकदा। अब न सहेंगे रुसवाई रे, आखिरी सुनिएगा कि खेतों की ये साजी पग डंडी ना मिटाइए, खेतों की ये सांझी
पगडंडी ना मिटाइए, शहरी कटीली यहाँ बाढ़ ना लगाइए। बहुत बढ़िया। अरे बाढ़ ना लगाइए, दुनिया को मुंह क्या दिखाएंगे बताइए, अपनी विरासत मिटाई के हुल्लोन ना चुगदा निगाह मार हर जाई रे हुल्लोन। आपने इतने सुंदर ढंग से, अगर सरकार की किसी नीति से देश का 125 करोड़ के देश का एक किसान भी नाराज है तो मैं चाहता हूं किसान की इस नाराजगी को सबसे पहले दूर किया जाए और राजनीति ना। और यहाँ तो उल्टा है, यहाँ तो ये कह रहे हैं, किसान ये पूछ रहे हैं कि भैया ये ऐसा कौन सा कानून है और ऐसा कौन सा खुफिया फायदा इन कानूनों से होगा जो देश का एक भी किसान नहीं समझता लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी समझती है। ऐसा कौन सा फायदा है? आपने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर, तो राजनीति से ऊपर ही उठना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो मांग है ये जमीन से आई है। Correct. इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेशक। कि सड़कों पे आया रे किसान, पूरे देश की राजनीति से कहता हूँ, आप भी हैं सर उसमें शामिल। कि सड़कों, अगर मन में 1% भी आता हो कि इस आंदोलन से कुछ राजनीतिक फायदा उठा लें तो आज उसको मन से धोकर जाइएगा। बस इस पर एक गीत पढ़ता हूँ कि सड़कों पे आया रे किसान, देखे संसद को, सड़कों पे आया रे किसान, देखे संसद को, पलकों पे आंसू के निशान, पलकों पे आंसू के निशान, पलकों पे आंसू के निशान, देखे संसद को। सर छोड़नी पड़ जाए कुर्सी तो छोड़ देना इस आंदोलन के पक्ष में। कि अपनी सियासत तुम ही संभालो, पैरों में चुभा बस कांटा निकालो, रूठ गए हैं जो उनको मना लो, रूठ गए हैं जो उनको मना लो, इनसे ना बनो अनजान, इनसे ना बनो अनजान, देखें संसद को, सड़कों पे आया रे किसान। और मैं इस बात पे जाता ही नहीं हूँ कि बिल में कमी है या किसानों की जिद बड़ी है, मैं उससे बढ़कर एक परिवार की बात करता हूँ कि अपनों से अपनों की कैसी लड़ाई, अच्छा है। अपनों से अपनों की कैसी लड़ाई, जनता है छोटी तुम हो बड़े भाई, उनकी अड़ाई तुम्हारी कड़ाई, उनकी अड़ाई और तुम्हारी कड़ाई, ऐसे ना होगा समाधान, ऐसे ना होगा समाधान, देखें संसद को। संसद सिर्फ एक प्रतीक है सर, विधानसभा में शामिल। कि सही और गलत के ना पेच लड़ाओ, घर की लगी है जो उसको बुझाओ, वो रूठे हैं तो तुम मान जाओ, वो रूठे हैं तो तुम मान जाओ, किसी का ना होगा नुकसान, किसी का ना होगा नुकसान, ना ही होगा किसी का अपमान। नहीं सर, किसी का नुकसान भी नहीं होगा। अपमान के लिए तो इस देश की जनता तब से तैयार है जब से इस राजनीति ने ये वाला रूप अख्तियार किया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी बंगाल वाली बात हो रही थी कि बंगाल आपने कहा नहीं जाएंगे और आपको जाना भी नहीं चाहिए। आप दिल्ली देखिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। मैंने उस पर विचार पंक्तियां लिखी हैं कि डर है कहीं उनकी वो वाट ना कर दे, डर है कहीं उनकी वो वाट ना कर दे, 21 के इलेक्शन में खड़ी वो खाट ना कर दे, दीदी को दिन रात बस यही सोच रही हैं कहीं बंगाल को भी योगी काली घाट ना कर दे, कहीं बंगाल को भी योगी जी काली घाट ना कर दे। और केजरीवाल जी थोड़ा धरने में कम जा रहे हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। खाम खा घर से बाहर जाने का नहीं है, कोरोना चल रहा क्या फायदा, खाम खा घर से बाहर जाने का नहीं है, बहुत मिल चुका
ज्यादा पाने का नहीं है। बहुत अच्छे। सत्ता का सुख मिला है तो आराम से ले लूं, अब ये उम्र हमारी लाठी खाने का नहीं है। पर इसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो खुद सिंगू बॉर्डर गए देश के किसान के पास, वहाँ किसानों से चर्चा करी, पूरी व्यवस्था देखी, तो फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी कला का सम्मान है। लपेटे में नेताजी में आज हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा। बहुत बहुत शुक्रिया राघव जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी वक्त, इसी चैनल पर।